नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रेलवे परीक्षा 2024 को लेकर, जिसके अंतर्गत हम 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जीके जीएस और जीके कंप्लीट कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम 18वें नंबर का वीडियो कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 17 वीडियो कंप्लीट करवा लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पर जोड़ दूंगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। आपको पता होगा दोस्तों, जो नए बच्चे जुड़े हैं, कि रेलवे के द्वारा 2024 में एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ, इन एग्जामों के नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाले हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कब तक संभावना है नोटिफिकेशन आने की। तो उसी के लिए हम 5000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि डेली आपके लिए एक वीडियो आता है और हम 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको 50 एमसीक्यू कंप्लीट करवाए जाएंगे। इस प्रकार आपके 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको हर जो क्वेश्चंस देता हूं उसके लिए 10 सेकंड का वक्त देता हूं मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। 10 सेकंड में आपको उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर आपको आखिरी में ये जरूर देखना है कि आपको कितने मार्क्स आए। आपको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कंपेयर कीजिएगा, आपके पिछले वीडियो में कितने आए थे और नेक्स्ट वीडियो में कितने आए। आप देखेंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कैसे इंप्रूव होंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 20% क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो से कवर करता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा और आपका इम्प्रूवमेंट भी होता रहेगा। इसलिए पूरी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक से लगाकर 100 वीडियो तक आप जरूर देखिएगा, तो आपके 5 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके सभी एग्जामों की तैयारी भी हो जाएगी। तो चलिए आज का हमारा 18 नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर जरूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको जरूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आखिरी में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? बतलाएंगे कौन सी लिपि हुई थी दक्षिण भारत में प्रवर्तित? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी ब्राह्मी लिपि। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कौन सी गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, CO। चोल युग प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था चोल युग? इनमें से बतलाएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था चोल युग। सबसे ज्यादा ग्रामीण सभाएं होती थी उस समय। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी है? बतलाइए कौन सी है कीटभक्षी मछली? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, गेम्बूसिया। कौन सी मछली है वो कीटभक्षी मछली? गेम्बूसिया, जो कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपयोग होती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बताना है आपको विश्व का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, किलायू, जो कि संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किलायू। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफ्रीका, जिसका सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, बताएंगे दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? मछली उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर आता है एशिया में। पहले स्थान पर कौन आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बताना है, कौन सी है खरीफ की। इसका राइट आंसर है दोस्तों चावल, मक्का, कपास, तीनों ही खरीफ की फसल की श्रेणी में आती है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, अनुच्छेद 75। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, बताएंगे कितने होते हैं क्वथनांक और हिमांक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि बतानी है आपको। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, डेविस जल संधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है, बताएंगे किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, बताएंगे किस वर्ष में की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 1985 में की गई थी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी, बतलाएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज की स्थापना इन कॉलेजों में से सबसे पहले हुई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, बताएंगे अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा पारित कर सकती है। कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर अनुच्छेद 315 के तहत राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, बताएंगे कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में इनमें से क्या है, बतलाएंगे 3/4 भाग पर क्या है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर जल। 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? भूपृष्ठ पर जल पाया जाता है 75%। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है इनमें से भारत का राष्ट्रपति, बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों अकबर शाह द्वितीय, जो कि पिता थे बहादुर शाह जफर के।
माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है माल्थस के अनुसार? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 वर्षों में। हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है माल्थस के अनुसार। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताएंगे इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सतलज नदी। बतलाइएगा भारत में नहीं है इसका उद्गम स्थल तो कहां पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वातक तंत्र से। जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कौन सा नियम संबंधित है बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुलाम का नियम। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेदीन औषधि उत्पन्न करता है? कौन सा भाग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, तना होता है जो एफ्रेदीन औषधि को उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक होती है? डेल्टा निर्माण के लिए परिस्थितियां बतलानी है। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना। तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिटिका कहां पाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आंत में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आंतों में। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कौन सा भाग कार्य करता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी फिल्म, जो कि आंख की रेटिना की तरह काम करता है फोटोग्राफिक कैमरे का। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से इनमें से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, साओ पालो। कौन सा नगर जाना जाता है कहवा मंडी के नाम से? साओ पालो। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? बताएंगे प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार की तरंग की श्रेणी में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग की श्रेणी में आती है प्रकाश तरंग। किसमें आती है? अनुप्रस्थ तरंग। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बताएंगे कौन सी है कर्नाटक में स्थित नदी घाटी परियोजना? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तुंगभद्रा। कर्नाटक में स्थित है ये तुंगभद्रा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बतलाएंगे उस क्षेत्र का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चित्तौड़, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी समादेश, रीड जारी की जा सकती है। क्या है? समादेश जारी किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मूंग एवं उड़द की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द की फसल। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। कौन नहीं होता है इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। पाजीट्रान के खोजकर्ता कौन है? पाजीट्रान के खोजकर्ता इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडरसन। पाजीट्रान की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, खड़े हो जाने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बताएंगे दोस्तों किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लाइट को बंगाल का गवर्नर जनरल। समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किस मेघ की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कपासी वर्षा मेघ। किस प्रकार के? कपासी वर्षा मेघों की है विशेषता है। जायर का पुराना नाम क्या था? बतलाएंगे जायर का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो गणराज्य। जायर का पुराना नाम क्या है? कांगो गणराज्य। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी, 7.5% भाग पर। कितने? 7.5%। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत बनाए गए थे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाए गए थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर एएलपी, आरपीएफ, या फिर आप जूनियर इंजीनियर, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।